नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। हम आपको बताते हैं कि दिन भर आज हलचल क्या कुछ रही। देखिए, दिन के 12:15 बजे चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली। उसके बाद चंपई सोरेन सीधे कैबिनेट की बैठक में पहुंच गए। कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से 3 प्रस्ताव आए और उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर रही कि चंपई सोरेन पाकुड़ पहुंचे राहुल गांधी की अगवानी करने के लिए और उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, सबसे पहले जब कैबिनेट की बैठक में पहुंचे तो कैबिनेट में आज किन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई? देखिए, सबसे पहले जो सरकार के पास एक चुनौती है वो है कि फ्लोर पर बहुमत साबित करना। उसको देखते हुए जो पहले से बजट सत्र निर्धारित था उसको विलोपित किया गया और फिर एक नई तिथि जो है विशेष सत्र के तौर पर घोषित की गई। वो 5 और 6 फरवरी को घोषित किया गया और चंपई सोरेन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम 2-3 दिनों के भीतर ही बहुमत साबित कर लेंगे। और इसी के नतीजे जो है आप हैदराबाद देख रहे हैं कि तमाम जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब संभवतः 5 तारीख को ही जब फ्लोर पर बहुमत पेश करने की बात होगी तो सीधे विधायकों को विधानसभा ही लाया जाएगा और फिर फ्लोर पर जो है बहुमत साबित करने के बाद सभी को अपने अपने घर जाने दिया जाएगा। तब तक जो है सभी को हैदराबाद में रखा जाएगा। तो ये परिस्थितियां इसलिए उत्पन्न हुई कि क्योंकि बीजेपी के कई विधायकों ने ये कहा है कि सरकार तो बन गई है लेकिन बहुमत जो है उनके पास नहीं है, फ्लोर पर जो है वो विफल हो जाएगी। तो ऐसे में इसको देखते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार जो है बहुमत में है, आंकड़े हमारे पास है, बहुमत से अधिक आंकड़े हैं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। बस ऐसे ही हैदराबाद घूमने के लिए सभी को भेजे हैं, घूमकर 2-3 दिनों में आ जाएंगे। तो सरकार की पूरी तैयारी है कि जो 10 दिनों के भीतर बहुमत साबित करना था उसे वो 2-3 दिनों के भीतर ही साबित कर देगी। इसके लिए कैबिनेट की पहली बैठक में जो है महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। दूसरी जो बड़ी फैसले थे वो ये थे कि राजीव रंजन जो कि महाधिवक्ता हैं उन्हें फिर से कंटिन्यू किया गया है, फिर से उन्हें जो है महाधिवक्ता चुन लिया गया है। तो कैबिनेट की मंजूरी। विनय चौबे को लेकर भी हाँ, विनय चौबे को भी फिर से मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना दिया गया है। तो ये कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं लिए गए। इसी के साथ चंपई सोरेन सीधे वहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और फिर वहाँ से दुमका जो आज कार्यक्रम है स्थापना दिवस पार्टी का उसमें शामिल होंगे और फिर राहुल गांधी के पाकुड़ में जो आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच रही है उसमें भी वो शामिल हुए। तो एक तरह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन शामिल हुए। तो इससे जरूर कांग्रेस के नेताओं का हौसला बढ़ा है, क्योंकि जिस तरह के संकट इस समय उत्पन्न हुए थे, माना ये जा रहा था कि जिस तरह से विधायकों को बाहर भेज दिया गया, कांग्रेस के भी तमाम विधायक जो हैं हैदराबाद में हैं। तो ऐसे में राहुल की जो ये न्याय यात्रा थे वो फीके पड़ते हुए दिख रहे थे। लेकिन अब जब चंपई सोरेन उसमें शामिल हुए मुख्यमंत्री के तौर पर और तमाम जो कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सुबोध कांत साहब और जो प्रभारी हैं गुलाम मीर, वो तमाम लोग उसमें शामिल हुए। आलमगीर आलम मौजूद थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसे एक मजबूत देने की कोशिश हुई है, मजबूती। लेकिन फिलहाल ये माना जा सकता है कि सरकार के पास सामने जो है एक बड़ी चुनौती है कि फ्लोर पर जो राज्यपाल ने कहा है कि सरकार तो बनाइए लेकिन आप फ्लोर पर बहुमत साबित करिए। बिल्कुल मदन, इसके साथ ये भी कहा जा सकता है कि देखिए, चंपई सोरेन की ये भी एक राजनीतिक मजबूरी होगी कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो शपथ लेने के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक के बाद उन्हें पाकुड़ जाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद एक जो बड़ी बात है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जिस तरह से तैयारियां राज्य सरकार कर रही थी, तमाम मंत्री अगवानी के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही थी, तो वो तो अब पूरी तरह से फीकी हो गई, क्योंकि चंपई सोरेन ने एक जगह उनका स्वागत तो पाकुड़ में आज प्रवेश करने पर कर लिया, लेकिन अब आगे जो तैयारियां थी वो तो अब पूरी फीकी नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए ये चुनौतियां हुई है क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम मंत्री थे, जो तमाम विधायक थे, वो पूरी तरह से 1 महीने से व्यस्त थे, लगभग 15 दिनों से ऊपर से काफ़ी व्यस्त नज़र आ रहे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। लेकिन ये जो परिस्थितियां, राजनीतिक हालात जो बने झारखंड में, उसके बाद सभी जो है एक तरह से कहें तो बंद से गए और सबों को एक जगह एकत्रित रहना पड़ा। चाहे मुख्यमंत्री आवास रोज आना पड़ा, फिर उसके बाद जो है बाहर जाना पड़ा। कल जो है फिर 2 घंटे तक फ्लाइट में बैठे रहना पड़ा और उसके बाद जो है मौसम ख़राब होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो तमाम ये परिस्थितियां जो हैं कहीं ना कहीं न्याय यात्रा में जो है एक तरह से खलल डालने का कोशिश, एक तरह से कोशिश क्या कहें, उसे खलल पड़ा है। तो अब उसे और बेहतर करने की कोशिश ज़रूर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जा रही है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 6 तारीख के बाद ही विधायक जो है यहाँ पूरे तौर से जो है उसमें अपनी मजबूती दे सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। तब तक लगभग 4 दिन का वक्त जो है वो बीत जाएगा।
बिल्कुल, तो देखने वाली बात यह होगी कि जो चुनौतियां अब चंपई सोरेन के सामने है उनसे वो कैसे निपटते हैं, क्योंकि अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बहुमत साबित करने की है और उसके बाद बजट सत्र आहूत करना है, क्योंकि पहले जो तिथि घोषित हुई थी वो अब विलोपित हो चुकी है। अब बजट सत्र के साथ साथ बहुमत साबित करना और सबसे बड़ी चुनौती, मदन, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अपने मंत्रियों के चेहरे में बदलाव नहीं करेगी, लेकिन अब सवाल यह है कि जो चूंकि चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन की जगह ले ली, अब चंपई सोरेन की जगह मंत्री कौन बनेगा ये बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई बदलाव करेगी, लेकिन जेएमएम में अगर बदलाव या नए चेहरे को मौका देने की बात आती है तो किसका नंबर हो सकता है? देखिए, अब सबसे बड़ा नंबर तो सीता सोरेन का हो सकता है, क्योंकि दावेदारी जो है उधर से भी है। क्योंकि अब जो जिस तरह से कल्पना सोरेन के नाम का विरोध हुआ और वो कह रही है कि कितना बलिदान हमने दिया है, कितना त्याग हमने पार्टी के लिए दिया है, तो अब हमें चुप रहने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो उन्हें भी हक चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, तो सबसे पहला दावेदार तो वो होंगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता को भी एक तरह से चुनौती का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो आलमगीर आलम हो या फिर अन्य जो मंत्री हैं, क्योंकि कई विधायक हैं जो वो पहले ही अपने बागी तेवर जो है दिखा चुके हैं, अपने आवाज़ को उठा चुके हैं कि जिस तरह से राज्य में मंत्री पद को लेकर के लगातार ये होता रहा कि कांग्रेस की तरफ से आवाज़ उठ रहा है कि मंत्री के चेहरे बदले जाएंगे, अब कुछ ही दिनों में 4 मंत्री बदलेंगे, कभी 2 मंत्री बदलेंगे। तो ये जो स्वर उठता रहा, वो नेता भी अब चाहेंगे कि इस अवसर का फायदा उठाया जाए और कहीं ना कहीं अपनी बात जो है अपने पार्टी के नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे कि भले ही आखिरी का 1 साल बचा हो, 6 महीने बचे हों, लेकिन उसमें भी उन्हें मौका मिले ताकि मंत्री पद से वो अपने क्षेत्र और अपने इस राज्य का जो है काम आगे बढ़ा सके। बिल्कुल, तो अब कई चुनौतियां हैं और चंपई इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।